जय मसीह की। आप सभी का प्रेमी यीशु एक में पर स्वागत है। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आज हम उस समय के बारे में जानने वाले हैं जिस समय के लिए यीशु ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। लिखा है, अंत के दिनों में बहुत से लोग भरमाए जाएंगे और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हम किस समय में जी रहे हैं? क्या आप पहचान पा रहे हैं अंतिम समय के चिन्हों को? आज पास्टर कंचन मित्तल जी के द्वारा हम जानेंगे अंतिम समय के वे भयानक रहस्य जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठेगी और जो हमें जागने के लिए मजबूर कर देंगे। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है, यह पुकार है, यह मन फिराने का समय है। अगर आपकी आत्मा जीवित है तो यह संदेश आपको अंदर तक हिला देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी है और प्रभु का आगमन निकट है। आइए सुनते हैं पास्टर कंचन मित्तल जी का यह शक्तिशाली संदेश। अंत के दिनों में क्या हो रहा है, कैसे क्या चीजें हम देख रहे हैं। नदियां लाल हो रही हैं, चंद्रमा लाल हो रहा है, लड़ाइयां ही लड़ाइयां चारों तरफ। क्या है, हम कहां खड़े हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं? केवल क्या खाएंगे और क्या पिएंगे चिंता से नहीं चलेगी जिंदगी। अब अनंत काल के जीवन के विषय में सोचना है हमें। यीशु आ रहा है, क्या तैयार हूं मैं? क्या मेरा परिवार तैयार है? मैं बता रही हूं, प्रभु का क्रोध भड़क रहा है और उसका क्रोध संसार पे आएगा। जब सदोम और अमोरा में दुष्टता बढ़ी, समलैंगिकता बढ़ी, स्वर्ग से क्रोध आया, आग उतरी। आज भी उसकी मिट्टी में गंधक है, आज भी वो जगह वैसी ही पड़ी है, पत्ता भी नहीं उगता वहां पर। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे आग उतर रही है। आग ही आग दुनिया में। अगर आप देखेंगे, कुछ टाइम पहले मैंने प्रभु के आत्मा ने दिखाया आग की घटनाएं। आज से शायद 1-2 साल पहले प्रभु ने कहा दुनिया में इतनी आग लगेगी, जगहों जगहों पे आग लगेगी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे हैं, इधर के जंगल। उसी रात को हिमाचल में आग लग गई थी, जिस दिन प्रभु ने बोला था। कोरिया में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में आग, कहां कहां दुनिया के कोने में। यहां बम ब्लास्ट हो गए, यहां आग लगी, वहां। प्रभु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम देख रहे हैं वही पाप फिर से संसार में उमड़ रहा है, वही समलैंगिकता का पाप। कोई अछूता नहीं बच रहा। जवान बच्चे सब अपनी आंखों को शुद्ध करें। अगर आपका फोन आपसे पाप करा था ना, उसको ना हथौड़ा लेके तोड़ दो, चकनाचूर कर दो और नरक में मत चले जाना। छोटा फोन ले लो। जो चीज आपको धोखा दे, जो चीज आपको पाप में गिराए, उसको तोड़ दो अपनी जिंदगी से। बहुत भयंकर है नरक। और एक बार उसमें चले गए, कोई नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं। जरा रुकिए, हंसना बंद कीजिए, क्योंकि जिस जगह के बारे में आप सुनने वाले हैं वहां हंसी नहीं, सिर्फ चीखे हैं। बाइबल कहती है, नर्क वो जगह है जहां आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं। वहां ना माँ की दुआ काम आएगी, ना पिता का नाम, ना पास्टर, ना कलीसिया, ना कोई दूसरा मौका। वहां लोग कहेंगे, काश मैंने समय रहते पश्चाताप किया होता, काश मैंने पाप से नाता तोड़ लिया होता। लेकिन काश शब्द नर्क में सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो पाप मजा लगता है, वहां वही पाप आत्मा को जला देगा। याद रखो, नर्क के दरवाजे पर कोई चेतावनी नहीं लिखी होती, लेकिन आज यीशु चेतावनी दे रहा है, पश्चाताप करो, समय बहुत कम है। वो धनी व्यक्ति दुनिया में तो बहुत धनी था, बहुत बढ़िया, पर स्वर्ग में जाके, नरक में जाके कोई पानी की बूंद भी नहीं है। आज लोग, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं वैसे सोच रही थी, मैंने बोला धरती में अगर पानी खत्म हो जाए, कितनी जगहों पे हो गया है, और नदियां सूख जाएं, क्या करोगे? क्या करेंगे? हाहाकार मच जाएगी दुनिया में। तो निर्भरता किस पे है हमारी? परमेश्वर के ऊपर। और हमें लगता है संसार हमारा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हमारी निर्भरता हमें जिंदा रखने में परमेश्वर का हाथ है। सोचो, पानी का लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है, खत्म हो जाएगा। और कई जगहों पे हो गया, वहां पता नहीं कौन सी जगह, बेंगलोर पता नहीं कहां पर, 5-5 करोड़ के फ्लैट है पर पानी नहीं है। क्या करेंगे? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, छोटे घरों में जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे। आज हमारी निर्भरता परमेश्वर पे है। नदियां कहां से आ रही हैं, कहां को जा रही हैं, हमें पानी मिल रहा है, प्रभु का धन्यवाद। कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ये खुदा का
इंतजाम है आपके लिए, उस परमेश्वर के इंतजाम है हमारे लिए। इतनी ठंडी हवा, आज प्रभु का एसी लगा हुआ यहाँ पे। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। दिन में कितनी गर्मी थी, लेकिन देखो शाम को मीटिंग के टाइम कितनी अच्छी हवा चल रही है। प्रभु इंतजाम करता अपने लोगों की। तो हमारी निर्भरता जो है प्रभु पे रहे और धन्यवादी प्रभु की। प्रार्थना किया करो, प्रार्थना करो। जब संसार के ऊपर वो विनाश आएगा, कोई चीज नहीं बचा पाएगी। ये उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, 1 मिनट में देखा टर्की में क्या हुआ। टर्की में जब भूकंप आया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कहां है सुरक्षा? कहीं नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर धर्मियों के साथ है। इसलिए धर्मी बन के जीवन जियो। परमेश्वर ने क्या बोला इब्राहिम को? अगर 10 लोग भी यहां पे धर्मी हुए तो मैं इस नगर को बख्श दूंगा। समझ रहे? 10 लोग भी अगर एक नगर में प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पूरे नगर को बचा लेगा। जरा सुनिए, परमेश्वर का न्याय सदोम पर उतरने ही वाला था। आग और गंधक तैयार थी, लेकिन तभी एक मनुष्य खड़ा हुआ, इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, अगर इस नगर में 50 धर्मी हो तो? परमेश्वर ने कहा, मैं नगर को छोड़ दूंगा। इब्राहिम फिर बोला, 45, 40, 30, 20 और अंत में कांपते हुए कहा, प्रभु, अगर सिर्फ 10 धर्मी भी हो तो? और सुनिए परमेश्वर ने क्या कहा, अगर वहां 10 धर्मी भी मिल गए तो मैं पूरे नगर को नाश नहीं करूंगा। सोचिए, एक पूरा नगर सिर्फ 10 धर्मियों के कारण बच सकता था, लेकिन दर्दनाक सच्चाई ये थी, वहां 10 भी नहीं मिले। आज परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तेरे शहर में कोई धर्मी है? क्या तेरे घर में कोई धर्मी है? या फिर क्या तू खुद उन 10 में से एक है? याद रख, धर्मियों की कमी पूरे नगर को आग में झोंक देती है। अभी समय है, पश्चाताप कर, धर्मी बन, क्योंकि अगली बार इब्राहिम खड़ा न भी हो सकता है। क्या क्या देख के जा रहे हैं? हम सिर्फ आए, प्रचार करें, खत्म, हमें क्या मतलब है? नहीं। आज कितने जवान यहाँ पे उत्साहित हैं, कितने खुदा के इतने प्यारे दास इतनी मेहनत करते हैं सबके लिए। ये आग से भरे हुए लोग ही यीशु के साथ उठाए जाएंगे। ठंडे गुनगुने नहीं, पहले वाली मसीहत से काम नहीं चलने वाला। अब परमेश्वर की आग से भरे हुए। आमीन। आत्मा में है, पता ही नहीं। जब यीशु से मिलेंगे, यीशु को देखेंगे, आग से भरे। आमीन। सचमुच हम बहुत एक ही हृदय में प्यार आता है कि प्रभु एक भी ना छूटे, एक भी ना रह जाए। एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है प्रभु, एक एक जन तेरे साथ उठाया जाए। आपको पता नहीं वो पीड़ा जो है ना, आपसे ज्यादा प्रभु को पीड़ा है, लेकिन प्रभु भी अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने कहा, कोई डरपोक, कोई व्यभिचारी, कोई जादू टोना करने वाला, कोई झूठा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आप अपने यहां मन को वैसी तसल्ली देते, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो 50 साल से क्रिश्चियन हूं। आप मसीह तो हो, पर आपके अंदर व्यभिचार का भी बीज है, झूठ का बीज है, लालच का बीज है। शैतान आ जाता आपका पीछा करते करते। इतनी दुआ करता हूं मैं, उपवास भी करता हूं, पर पाप का बीज भी मेरे साथ रहता है, वो बीज के पीछे आ जाता है। इसलिए पाप के बीज को खत्म करो। तो यीशु इस राज्य के विषय में नहीं, स्वर्ग के राज्य के विषय में हमें बताने आया। मेरा राज्य निकट है, निकट है। और अब तो सारी निशानियां पूरी हो रही हैं। जरा ध्यान से सुनिए, यीशु इस संसार की राजनीति बदलने नहीं आए थे। वो किसी सिंहासन के लिए नहीं आए, वो किसी झंडे के लिए नहीं आए। यीशु ने साफ कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वो हमें ये सिखाने नहीं आए कि कैसे धन कमाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए, या कैसे इस धरती पर राज किया जाए। यीशु आए थे बताने स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, जहां घमंड नहीं, नम्रता चलती है, जहां तलवार नहीं, प्रेम जीतता है, जहां बदला नहीं, क्षमा राज करती है। यीशु बोले, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज सवाल ये नहीं है कि इस दुनिया में तेरा क्या रुतबा है, सवाल ये है, क्या तेरा नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा है? क्योंकि ये संसार मिट जाएगा, राज्य गिर जाएंगे, सिंहासन टूट जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य सदा के लिए बना रहेगा। आज चुन ले, धरती का राज्य या स्वर्ग का राज्य। कितने देशों में नदियां लाल हो गई, खून बन गई। अभी ईरान में खून की बारिश हुई है। कभी सुना है हमने खून की बारिश? अभी जो मर्जी अगर साइंटिस्ट बोल देंगे भाई खून, तो फिर सारे प्रभु को मानने लगेंगे। तो वो तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बता देते हैं ताकि हम विश्वास ना करें। लेकिन हम जानते हैं बाइबल में 2000 साल पहले ये सारी चीजें, उससे भी पहले
योएल की किताब में लिखी है। तो अभी क्यों पूरी हो रही है वो सब? अभी नदियां लाल हो रही हैं, अभी फरात नदी सूख गई, अभी भूकंप आ रहे हैं। ये सारी निशानियां, सारी भविष्यवाणियां अभी पूरी हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, शायद आजकल की न्यूज है, इंसान के दिमाग में चिप लग गई। बहुत कुछ होने वाला है। कैसे हम सरवाइव करेंगे? दिमाग से नहीं कर सकते, आत्मा में चलोगे तब। विश्वास में, जो लिखा है उस पर विश्वास करना है। डेली वचन को पढ़ना है, डेली 1 घंटा प्रार्थना, उसके बाद बाइबल खोल के पढ़ना। कोई तुम्हें अंत के दिनों में भरमाने ना पाए। झूठी शिक्षाएं, झूठी चीजें, दुनिया भर की यूट्यूब फेसबुक भरा पड़ा। परख का आत्मा मांगो, परख का आत्मा।